नारायण। नारायण हरि गुरु जी। लगता है लाइट गई हरजिंदर जी की। हम्म। मेरी गुरु जी मैं अपना सवाल पढ़ूं। क्या कह रहे हैं? मैं अपना सवाल पढ़ूं गुरु जी। थोड़ा साधना कर ले पहले, फिर ठीक। सवाल पे आते हैं। हाँ जी सर। हरजिंदर जी कनेक्टिविटी ठीक है? सर आपका आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है। हाँ जी ठीक। वो सर एक्चुअली में ना लाइट चली गई तो वाईफाई ना वो जी जी। चला गया इसलिए। सभी साधक आराम से बैठ जाएंगे। चश्मा उतारना चाहें तो उतार देंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे बिल्कुल। और जो सहारा लेना चाहते हैं वो सहारा ले सकते हैं। अपने दोनों हाथों को अपनी गोदी में रखेंगे। और गुरुदेव का, परम गुरुदेव को दोनों को प्रणाम करेंगे। तहे दिल से प्रणाम करेंगे कि अपन एकत्र रूप में साधना कर पा रहे हैं उनकी छत्र छाया में। महसूस करेंगे उनकी जो कृपा है अपने पे बरस रही है। अपना पूरा ध्यान सांसों पे लेके आ जाएंगे अपन। और आती हुई और जाती हुई सांसों को देखेंगे। महसूस करें जो अंदर सांस जा रही है उससे प्रकृति की जो पॉजिटिविटी है, सारी पवित्रता आपके अंदर जा रही है। और अंदर से जो भी आपकी नेगेटिविटी है सब बाहर जा रही है। और महसूस करें कि जो प्रकृति ने जो अपन को दिया है उसको महसूस करें, उसकी कृपा, प्रकृति की कृपा को महसूस करें जो अपन को वो प्राणवायु दे रही है। महसूस करें कि वो प्राणवायु कहाँ तक जा रही है अंदर। शरीर के रोम रोम में उस प्राणवायु को जाने दें। और अंदर की सारी नेगेटिविटी को बाहर छोड़ेंगे। एक सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। आ
अब ओम शब्द को विराम देके कुछ देर के लिए अपन मौन में रहेंगे, लेकिन पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रहेगा अपना। आती हुई जाती हुई सांसों को देखते हुए मौन में रहेंगे। और जो ओम शब्द से की ध्वनि से जो अपनी ऊर्जा उत्पन्न हुई है, उन वाइब्रेशंस को शरीर के रोम रोम तक पहुंचाएंगे अपन। महसूस करें कि वो ध्वनि आपके रोम रोम तक पहुंच रही है। अपन को पूरा ध्यान अपनी उस ऊर्जा पे केंद्रित करना है और महसूस करें कि वो ऊर्जा शरीर में कहाँ कहाँ जा रही है। सांसों पे ध्यान देते हुए परम गुरुदेव का और गुरुदेव का शुक्राना करेंगे कि उनकी असीम कृपा अपने पे बरस रही है। उस कृपा को देखिए जो आप पे बरस रही है। कोटान कोट शुक्राना परम गुरुदेव का और गुरुदेव का, जो अपन को साधना में सहयोग कर रहे हैं। आसपास की जो आत्माएं हैं, जिस जगह पे आप बैठे हो, प्रकृति, सबका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना करते हुए धीरे से आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और ध्यान से बाहर आ जाइए। सब ध्यान से बाहर आ जाएंगे। सब अपनी आंखें खोलिए और अपने चारों तरफ देखें कि ईश्वर ने आपको कितना खुश नसीब किया है कि आप आज
जो भी साधना कर रहे हो उसके लिए ईश्वर ने आपको चुना है। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। थैंक यू सर ये सेवा देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। शुक्राना सर आपका भी कोटान कोट शुक्राना। धन्यवाद हरजिंदर जी। आरती जी आंखें खोलिए। शुक्राना सर आपका। आपने इस योग्य समझा सर। हम सबको बहुत अच्छे से ध्यान कराने के लिए। हरजिंदर जी जब भी सेशन कराती हैं, हम सबको ध्यान कराती हैं, तो ध्यान देना, इनके सेशन में शुक्राना प्रधान। सबका शुक्र। आइए, अब बहुत दिन से बात नहीं हुई आपके प्रश्नों की, तो जिस भी साधक का जो भी प्रश्न है वो अपना प्रश्न रखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। बताएं पहले कौन बोलेंगे? सर ऋचा जी बोल रहे पहले। मैं हाँ, सेकंड। बोलो डॉक्टर साहिबा। गुरुजी मेरा प्रश्न था। प्रणाम गुरुजी, सभी को नारायण हरि। कल दरबार आके एवं चिंतन करके बहुत अच्छा लगा। उसी संदर्भ में मन में एक प्रश्न आया। एक मिनट रुको रिचा, स्पीड कम करो, वॉइस ज्यादा करो। गुरुजी प्रणाम गुरुजी, सभी को के खेल में उलझ के ये जीव नरक की आग। बोलो बेटा बोलो। कल दरबार आके एवं चिंतन करके बहुत अच्छा लगा। उसी संदर्भ में मन में एक प्रश्न आया। गुरुजी आप कहते हैं कि अपने सब कर्मों की और अपनी व्यथा की पूर्ण जिम्मेदारी लो। ये जीवन हम ही चुनकर आए हैं। गुरुजी मुझे इससे बहुत कर्म बोध होता है और बहुत बोझ जैसा रहता है। मैं अपने किए नए पुराने कर्मों को टटोलती रहती हूँ और सोचती हूँ कि ये गलत किया। आज मुझे ऐसा बोध आया कि क्यों ना मैं सब कर्मों और जीवन की सारी जिम्मेदारी ईश्वर पर ही डाल दूं। जो हुआ वो उन्होंने कराया। अगर किसी और ने भी मेरे साथ कुछ किया तो वो भी उन्होंने कराया। और जो भी परिस्थिति है वो उन्होंने ही दी है। हम्म। मेरा कर्म उनकी दी हर चीज को स्वीकारना है। क्या इस प्रकार के समर्पण से चला जा सकता है? क्या ये पॉसिबल है या फिर मेरा भ्रम? पॉसिबल है, बिल्कुल है। पहुंचोगे कहीं नहीं भाई, जब ये अवस्था चल रही तो पॉसिबिलिटी तो है इसकी। भ्रम है ये, पूरी तरह से भ्रम है। ठीक है, आप कहते हो मुझे, गुरुजी मुझे इससे बहुत कर्म बोध होता है, बहुत बोझ जैसा लगता है। दोनों बात बिल्कुल सही है। कर्म बोध होता है तो हाँ, कोई ना कोई आपको चुभन हो रही है, लेकिन बोझ जैसा लगता है। यस, जब करते हैं तब ध्यान नहीं रहता, अब भुगतते तो बोझ लगता है। तो तुम्हें कम से कम बोझ महसूस तो होने लगा। अभी तक तो बोझ ही नहीं लगता था। अब जब बोझ महसूस होने लगा है, तो कहीं ना कहीं तुम बोझ से मुक्ति पाने की कुछ ना कुछ एक्टिविटी भी करनी शुरू करोगे। और ये कहने की बातें करोगे, क्या पता कर दी हो। क्योंकि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, हम क्या कर्म कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमें इसकी समझ कम रहती है। तो क्या पता ऐसी एक्टिविटी, ऐसा कर्म हमने स्टार्ट कर दिया हो जिससे ये बोझ उतरना शुरू हो। लेकिन बोझ बोझ लगता है, बदबू बदबू लगती है, बहुत शुभ लक्षण है। कल तक तो बदबू बदबू नहीं महसूस देती थी। जब तक तुम्हें रोग रोग नहीं लगेगा, तब तक रोग से मुक्ति का मार्ग कैसे पाओगे? मैं हमेशा कहता हूं कि कोई समस्या है तो सबसे पहले एक्सेप्ट करो जीवन में, हाँ ये समस्या है। वंस यू एक्सेप्ट इट, तो रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे।
लेकिन यदि हम समस्या को ही स्वीकार नहीं करते हैं, हम रोग को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम बीमारी और बदबू को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? हम उससे लड़ते रह जाए तो मार्ग नहीं मिले। और दूसरा, जब तुम ये कहती हो कि मुझे ये बोझ जैसा लगता है, तो कहीं ना कहीं ये बच के भागने की व्यवस्था है। आगे की बात में आगे की बात में इस चीज को आप खुद क्लैरिटी पे करती हैं। आप कहते हो मैं अपने किए नए पुराने कर्मों को टटोलती रहती हूँ। ये गलत है, इसको मत करो। गंध में उंगली डालोगे तो बदबू ही आएगी। वो आपका मार्ग नहीं है। आपको अपने कर्म को टटोलना नहीं है। सोचती हूँ ये गलत किया, इस चीज को समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मैंने क्या सही किया क्या गलत किया। जब आप स्वयं कर्मों को टटोलोगे, एक समय आएगा, आपको जागृति की आएगी, आपको समझ आएगी हाँ वो चूक हो गई थी। आपका अंतर्मन आपको खबर कर देगा। तो मेरा मूल उद्देश्य यहाँ पे ओल्ड इन्वेस्टिगेशन पे नहीं है, मेरा मूल उद्देश्य यहाँ पे आपके अंतर्मन को एनर्जाइज करने पे है। जैसे ही आपका अंतर्मन एनर्जाइज हो जाएगा, उसको शक्ति मिल जाएगी, तो चीजों में फिर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तो टटोलने की बात से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। टटोलो मत। आप कर नहीं सकते कुछ, क्योंकि इसी अवस्था के साथ आप टटोलोगे। जब मन में चोर है तो वो कहेगा कि हाँ चोरी तो की थी, लेकिन तब रिक्वायरमेंट थी। बुद्धि जस्टिफाई कर देगी। तो चोरी आपके द्वारा की गई चोरी आपके सामने भी आई और आपने उसको स्वीकार भी नहीं किया, वो बोझ बनता जाएगा। तो आज अब इस क्षण से पहले जो हो गया वो सब हो गया। आप तो डॉक्टर हैं। एक घाव हो गया, बढ़ गया तो आप क्या कहते हो? कोई ड्रेसिंग नहीं करेंगे, चीरा लगा के निकाल देंगे, जो हो गया खत्म हो गई, बाद में हीलिंग कर देंगे। करते हो ना आप इस काम को? चीरा लगा के निकाल देते हो। उसका मूल पर्पस ये है कि उस एपिडेमिक को अब वहीं स्टॉप कर दिया जाए। मैं कहता हूं कि तुम्हारे जीवन में अतीत में जो हो गया सो हो गया, उसकी कोई टेंशन नहीं है। उसको स्टॉप करके अभी आगे बढ़ो। अभी अपने को मजबूत करो। आपने किसी से 10 करोड़ का उधार लिया और आपका पैसा नहीं है देने के लिए। अब आप देखोगे मैंने 10 करोड़ लिया, किया क्यों लिया, क्या किया, कहां चला गया। मैं कहता हूं उस फंडामेंटल को वहीं स्टॉप करके फोकस करो अर्निंग पे। उदाहरण दे रहा हूं। अर्निंग आएगी तो आप वो 10 करोड़ का धीरे धीरे किस्तों में पैसा चुका सकते हो। लेकिन अगर आप उसको फोकस करते रहोगे, वहीं टटोलते रहोगे, तो और कंफ्यूजन हो जाएगा, और कंफ्यूजन हो जाएगा, और कंफ्यूजन हो जाएगा। आपका बैटल फील्ड जो है वो वायरस से भर जाएगा। तो वो आपको नहीं करता है। आप कहते हो आज मुझे ऐसा बोध आया है कि क्यों ना मैं सब कर्मों और जीवन की सारी जिम्मेदारी ईश्वर पर डाल दूं। जो हुआ उन्होंने कराया, और जो परिस्थिति उन्होंने दी है। ये बोध नहीं है, ये धोखा है। बोध जब भी आएगा तो वो आपको एक स्पष्ट मार्ग देगा। ईश्वर ने आके कहा था कैसे कर लो। अभी वो पीछे बात होती थी ना हमारी, एक्स्ट्रा आवर्स काम करने की एंड ऑल। ईश्वर ने कहा था कि आके करो। सबसे अच्छा तरीका है कि हर उस चीज पे अपने कर्मों की जिम्मेदारी डाल दो जो आके आपका विरोध नहीं करता। यही चीज तुम संसार पे करते हैं। जो व्यक्ति विरोध नहीं करते हैं, प्रेम में जीते हैं, उनके ऊपर लोग अपनी जिम्मेदारी डाल देते हैं बुरी चीजों की। क्यों डालोगे ईश्वर की जिम्मेदारी? ये बोध नहीं है, ये कुबोध है। ये फिर बचने का तरीका है। जब आप ऊपर कहती हो कि मुझे बोझ सा लगता है, तो ये उस बोझ से निकलने का मार्ग अपनाया। तो बोझ लगना उस हद तक सही है बिल्कुल, जब आपको महसूस हो कि हाँ कुछ गड़बड़ तो है। लेकिन अगर बोझ लगने लगा है और बोझ के अगले क्षण में आप कहते हो जिम्मेदारी वहां डाल दूं, तो आपने यहां पे शीघ्रता कर दी, जल्दीबाजी कर दी कंक्लूड करने की। मैं मैं कहता हूं कुछ समय बोझ का अनुभव लो, बोझ के साथ जियो।
तो तुम्हें बोझ से निकलने का रास्ता मिलना शुरू होगा। यहाँ पे जल्दबाजी कर दी। बोझ तो समझ आ गया, बोझ की बात तो हमें ठीक लगती है आपकी, बदबू महसूस होने लगी है, लेकिन बदबू हटाने का ये क्या तरीका हुआ कि कारपेट के ऊपर खुशबू डाल दी। बदबू तो तब हटेगी जब फर्श पे से कारपेट हटेगा, कारपेट के नीचे से मल हटेगा, उसकी धुलाई होगी, फिर वो कारपेट जाएगा ड्राई क्लीन होने के लिए। यदि आप कारपेट के ऊपर इत्र डालते रहोगे तो क्या होगा? जो सोर्स है बदबू का वो वहीं रहे। मैं मानता हूं कि किसी भी जीव को अपने किसी भी अवस्था की जिम्मेदारी ईश्वर पर नहीं डालनी चाहिए और नहीं डाल सकते। ये मूल रूप से गलत है, नहीं डाली जा सकती। और आप विरोधाभास में कहती हो मेरा कर्म सिर्फ उनकी दी हर चीज को स्वीकारना है। आप स्वीकार करो, लेकिन फिर जिम्मेदारी उन पे क्यों डालते हो? ऋचा, स्वीकार की अवस्था दूर की कौड़ी है, लेकिन मार्ग यही है। पहले मुझे बदबू आएगी, फिर मुझे समझ आएगा धीरे 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 हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस बैड स्मेल। और इस पूरी प्रक्रिया में जो स्वीकार्यता है ना वो उतरेगी। आप स्वीकार नहीं कर सकते। स्वीकार करने जैसा है ही नहीं, स्वीकार हो जाने जैसा है। और ये बड़े अरस परस की चीजें हैं, बड़ी धीरे धीरे होती है। कब स्वीकार्यता जीवन में आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। कितनी स्वीकार्यता जीवन में आ गई, पता चला गुरुजी ये डब्बा भी अच्छा है, कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं। फर्स्ट क्लास एसी में चलने वाले को पैसेंजर के डब्बे में बिठाया मैंने, वो कहते हैं गुरुजी डब्बा अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि फर्स्ट क्लास एसी के डब्बे में फ्रेश एयर नहीं है, पैसेंजर डब्बे में फ्रेश एयर का प्रवाह है। फर्स्ट क्लास एसी के डब्बे में आप अपने साथ होकर गुजर रहे हैं, संसार से गुजरते हुए पैसेंजर क्लास डब्बे में आप संसार का अनुभव लेके गुजर रहे हैं। तो स्वीकार किया ना आपने, जो स्वीकार किया अपने प्रति, उसके प्रति अनुग्रहित फील कीजिए, अपने प्रति कृपालु फील कीजिए। अपने को बताइए, अपने को धन्यवाद दीजिए। आई एम सो ग्लैड फॉर यू, आई एम सो ग्लैड फॉर माई सेल्फ। मैंने स्वीकार किया। अब जैसे जैसे अपने प्रति स्वीकार्यता बढ़ाओगे, अपने को धन्यवाद दोगे, आप पाओगे कि आपके ये बोझ, आपकी ये बदबू हटने के रास्ते ऑटोमेटिकली खुलने लगे, आपको रास्ता दिखने लगा। बस सारी बात इतनी सी है कि हम अपने पापों का घड़ा किसी के सिर पर डाल देना चाहते हैं। मैं कहता हूं अपने पापों की जिम्मेदारी तुम स्वयं ले लो। टेक द ओनरशिप ऑफ योर डीड्स एंड टेक कंप्लीट ओनरशिप। अपने निर्णयों की जिम्मेदारी ले लो। हाँ मेरा निर्णय था, अभी गलत हुआ तो क्या करेगी? एक सेकंड, बैटरी ऑन करनी है, ओ कनेक्शन ऑन करना है। और जब करता मैं हूं, किया मैंने है, तो फिर बीच में ईश्वर को बीच में क्यों फंसाया जाए? जब मैंने किया है तो ईश्वर को बीच में क्यों फंसाया जाए? जब कभी तुम बड़े बुरी तरह से सांसारिक या आध्यात्मिक रूप से उलझ जाओ, जेन्यूनली उलझ जाओ और फंस जाओ, और कोई मार्ग ना मिले और मृत्यु भी समीप ना आती हो, तब आपको शक्ति देने के लिए ईश्वर कुछ लीला करते हैं, जो आपको इस जीवन में जीते जी कभी पता नहीं चले। बाकी सारे कर्म आपके हैं, आपके जीवन। हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए ईश्वर बहुत कुछ लीला करते हैं। लेकिन हर वो परिस्थिति
हमारी सोच के अनुरूप क्रिएट होती है। ईश्वर शक्ति है, लेकिन शक्ति किस रूप में प्रकट होगी ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है। शक्ति न्यूट्रल है, शक्ति शक्ति है। एसी चला के घर ठंडा करना है या हीटर चला के घर गर्म, ये आप पे डिपेंड करता है, आप उस शक्ति को कैसे अप्लाई करते हैं। और यदि ज्यादा ठंडा एसी चला के आपको जुकाम होता है तो इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं। यदि रात को आप हीटर को खुला छोड़ दें और उससे आग लग जाए या ऑक्सीजन खत्म होके आपको स्वास्थ्य इशू आ जाए तो इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं। जिसमें ईश्वर का दोष नहीं है उस बात को ईश्वर के ऊपर डाल के क्या हम अपने साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं, और क्या हम अपने जीवन में और अधिक पाप अवस्था को आमंत्रण तो नहीं दे रहे हैं। ईश्वर तो ऊर्जा दे के बदनाम हो गए। आपके पास ईश्वर ने ऊर्जा रूप में मानो लक्ष्मी जी थी, अब उस लक्ष्मी जी से आप जहर लाके खाओ, आप शराब लाके पियो, आप उससे सात्विक भोजन करो, उसका एक हिस्सा दान में दो, लोगों की सेवा में लगाओ, इसमें तो ईश्वर ने कुछ नहीं कहा। इसमें सारा का सारा खेल आपके मानस आपकी सोच का है। जैसे आपने अपनी सोच विकसित की उसी के अनुरूप विचार आने शुरू, और जो जो जैसा जैसा विचार आता गया उस वैसे वैसे विचार के अंतर्गत आपका जीवन आगे बढ़ता चला गया। क्योंकि आप बेहोश थे, आपको खबर नहीं थी, उन विचारों के अधीनता में आके आपने वो कर्म किए जिसकी जिम्मेदारी से आप कभी बच नहीं सकते। इसीलिए हमेशा मैं कहता हूं कि अपने कर्मों को अर्थात अपनी सोच और विचारों को, आपके जो सोच है और आपके जो विचार हैं वही कर्मों के रूप में परिलक्षित हो रहे हैं। मेरा हमेशा का आपको सिद्धांत बताया गया है, हमेशा का वचन, अपने विचारों को देखिए, अपने कर्मों को देखिए। सिर्फ और सिर्फ आप सदैव अपने विचारों को देखिए, अपने कर्मों को देखिए, और कुछ नहीं कर। तो फिर जो शक्ति आपके भीतर है वो आपको सही और गलत का बोध कराएगी। बोध, जब आप सही और गलत में भेद जाने, ये बोध होता है। वो जब आपको बोध कराएगी आपको चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपका जीवन उसी के अकॉर्डिंगली चेंज। तो किसी भी अवस्था में आपको कभी भी अपने कर्मों की जिम्मेदारी कहीं नहीं ना, मजबूत बनो, बलवान बनो, कहो ना ईश्वर से हाँ मैंने जैसे हुआ थी गलती, एक्सेप्टेड, स्वीकार करो। जब आप इस चीज को स्वीकार करते हैं कि हाँ ये मुझसे गलती हुई, गुरुजी जाने अनजाने कोई गलती हो गई, ये गलत है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट, उसको स्वीकार कर लो कि हाँ मुझसे गलती हुई। जब आप स्वीकार करते हो हाँ मुझसे गलती हुई, उससे पहले आपको उसमें अपनी गलती दिखाई देने लगती है। और स्वीकार करने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि आप उस गलती की पुनरावृत्ति नहीं करते, उसको रिपीट नहीं करते, चीरा लग चुका है, अब हीलिंग का टाइम आ चुका। तो ऋचा किसी भी स्थिति में जल्दबाजी मत करो, इस बोझ के साथ जियो। अगर आज ये बोझ है तो पैसेंजर के सुख भी है आपके साथ। आपने बोला था मुझे ये डब्बा भी इतना बुरा नहीं है, मजा आता है। उसने पहले आपको ईज किया है,
फिर आपको रियलाइजेशन हुआ है बोझ, थोड़ा सा इस बोझ के साथ जियो। इस बोझ से बचने की कोशिश मत करो, मार्ग ही मंजिल है। हमेशा कहता हूं ना, मार्ग ही मंजिल है। इस बोझ के साथ जीना ही आपको इसकी मंजिल तक पहुंचाएगा। क्या आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला या अभी कुछ संशय बाकी है तो बताएं। पूर्ण तो गुरु जी मिल गया। मिल गया, ठीक है, वेरी गुड। जल्दीबाजी मत करो, बस आराम से चलिए। हरजिंदर जी बोलो, आपका तो बहुत दिन से रुका हुआ है क्वेश्चन। हाँ जी। बोलो। नारायण सर, मेरे दो क्वेश्चंस थे। हाँ। एक तो था फर्स्ट सर कि जब वो प्रेमानंद जी वो करा रहे थे वो मेडिटेशन, तो मैंने जब मॉर्निंग में सेम वही लगाया, तो सर मेरे को ऐसा लगा जब उन्होंने बोला हृदय की गिठाने खोलो, तो सर ऐसा लगा कि बहुत पक्की गांठें हैं मेरे हृदय में, खुल ही नहीं रही है, मैं कोशिश कर रही हूँ। और दूसरा क्वेश्चन था सर कि इस जन्म जो अपन को ईश्वर ने जो जन्म दिया है, तो सर उसका रीजन अपन को पता लगेगा इस जन्म में कि अपना क्यों आए जन्म। अगर जीवन में ये अनुभव उतरने लगा कि बहुत कस के गांठें लगी हैं, तो जीवन में कुछ बहुत शुभ हो रहा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा ध्यान, ईश्वरीय कृपा, ये फलीभूत हो रही है, रंग ला रही है। कस कस के, कस कस के गांठें। डॉक्टर साहब कहते हैं कि गुरुजी शरीर में गांठें नहीं होनी चाहिए, हो तो इमीडिएटली चेक कराओ। मैं कहता हूं शरीर से पहले मन में गांठें नहीं होनी चाहिए। गांठ जहां लग गई, मन की गांठ ही शरीर के ऊपर दिखाई देती है समय में। जो स्तन की बीमारी है वो मन से शुरू होती है। जो मन की गांठ है, मन का जहां दमन है, जहां मन में भीतर कष्ट है, वो कष्ट जब बढ़ जाता है तब वो तन पे दिखने लगता है। पहले मन बीमार होता है, तन बाद में। तो अगर तुम्हें दिखने लगी है कि हाँ मेरे मन में गांठें हैं, तो भगवान ने क्या कहा है? सन्मुख हो ही जीव मोई जभी, जन्म कोटि अघ नास ही तभी। जैसे ही जीव मेरे सन्मुख होते हैं, उसके करोड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। अर्थात जैसे ही इस जीव को ध्यान के माध्यम से, ईश्वरीय कृपा से अपने भीतर के अवरोध, ग्रंथि या गांठें दिखने लगती हैं, तो धीरे धीरे वो गांठें खुलने लगती हैं, डाइल्यूट होने लगती हैं। अगर गांठें दिखने लगी हैं तो गांठें डाइल्यूट होने लगती हैं। ये बिल्कुल एक निश्चित निश्चित संभावना, संभावना तो ठीक नहीं कहना, ये एक निश्चित मार्ग है। इसको कहो कि ये उसका वचन है। शर्त इतनी है कि गांठें देखने के बाद रुक नहीं जाना, तुम कहीं हार के चलते रहना है। अपने भीतर की ग्रंथियां दिखाई देंगी, बहुत जन्मों से इकट्ठा करना, बहुत जन्मों से इकट्ठा करना, और वो इकट्ठी हो जा रही है। कैसे करो? ध्यान सांसारिक और आध्यात्मिक हर जीवन के हर ताले को खोलने की कुंजी है। ध्यान वो मार्ग है जिससे सारी ग्रंथियां खुल जाती। कैसे खुल जाती हैं? ऐसे खुल जाती हैं कि ध्यान करने से आप अपने समीप आते हैं। ख्याल रहे, मैंने ईश्वर की चर्चा नहीं की, आपकी चर्चा की। आप अपने को जान पाते। आप जब अपने को जान पाते हैं तो आप अपने पे काम कर पाते हैं। आज सुबह से आपका शेड्यूल व्यस्त है, कमर और पैरों में दर्द है, लेकिन क्योंकि मेहमानों ने आना है, खाना बनाना है, घर, आप अपने से दूर हो।
अब सब रात को 10 बजे खा के चले गए, और आप जब अपने रूम में आके बिस्तर पे बैठे तो अब आप अपने पास आए, अरे बहुत दर्द है, कमर उठा नहीं जाता, बहुत दर्द है, पैर उठा नहीं जाता। तो वो अवस्था खत्म हो गई जब आप अपने समीप नहीं थे, सारा दिन अपने समीप नहीं रहे, दर्द बढ़ता गया। अब आप अपने समीप आ गए। जैसे ही आप अपने समीप आओगे, आप अपनी अवस्था को जानोगे तो उसकी युक्ति अपने आप आएगी। अब जब अपने समीप आ गए तो कमर दर्द है, तो स्वयं समीप आएगा, भाई कोई पानी की बोतल ला दो, कोई गोली ला दो, कोई क्रीम ला दो लगाने के लिए। ऐसे ही होता है ना। तो जब आप अपने समीप आ गए, आपने अपने ग्रंथि को देख लिया। ग्रंथि को जिस दिन आप पूरी तरह से देख लोगे, ठीक उसी दिन ग्रंथि गिर जाएगी, ग्रंथि समाप्त हो जाएगी। अर्थात ग्रंथि का उपचार आपके भीतर उपज जाएगा। उसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप पाएंगे कि प्रकृति ने आपको वो उपचार ऐसे सहजता से पहुंचा दिया, आपको कम्युनिकेट कर दिया। आपको किसी सांसारिक माध्यम से कम्युनिकेट हो गया है, आपको किसी वाइब्रेशन के माध्यम से कम्युनिकेट हुआ है, विचार के माध्यम से, स्पंदन के माध्यम से कम्युनिकेट हुआ है। वो इंतजार करती है कि आप ठहरो तो सही। हरजिंदर जी और आप सब, यदि ग्रंथियां दिखने लगी हैं, इससे शुभ लक्षण कुछ भी नहीं है। एक डॉक्टर के पास जाओ, ज्योति के पास जाओ, ज्योति कहेगा 1 मिनट सीटी स्कैन कर। बस गुरु जी 15 मिनट रुक जाओ, सीटी स्कैन की रिपोर्ट आ गई। और सीटी स्कैन की रिपोर्ट आई, मैं गुरु जी देखो ये तो क्लियर है जी, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों? मुझे समझ आ गया है कहाँ है ग्रंथि, अब मैं कर दूंगा ट्रीटमेंट। और ये जो अवस्था, ये जो क्रिया चल रही है, अपनी ग्रंथियों को देखना, उससे निकलना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। जो हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, हम चाहें तो करें और हम चाहें तो ना करें। आप खपा दो अपने को शास्त्र में, ग्रंथि नहीं जाएगी, एक नई ग्रंथि बन जाएगी। ग्रंथ तारक है और ग्रंथ ग्रंथि भी बना देते हैं, ध्यान रखना। अगर आप, ग्रंथ एक ऊर्जा है, अगर आपने ग्रंथ को, उसकी ऊर्जा को उसके तल तक अंडरस्टैंड करके नहीं लिया, तो वो ऊर्जा आपके भीतर ग्रंथि पैदा कर देगी। तो मैं इसलिए कहता हूं कि जल्दी से शास्त्र पे कब्जा करने की होड़ मत करो, पहले थोड़ा सा अपने को प्रिपेयर करो। और जब आप स्वयं को प्रिपेयर कर लेंगे, तो शास्त्र को हल्का सा टच करो। हमने तो सुंदरकांड करना है पौना घंटे में, आप एबीसीडी कर लो फटाफट। अगर आपको सुंदरकांड करना ही है, तो क्यों करे पौन घंटे में, क्यों ना मैं 10 मिनट करूं और समझने की कोशिश करूं कि ये कहना क्या चाहते हैं। समझने की कोशिश तो करे कि रावण के जो भवन है उनको गोस्वामी जी ने मंदिर क्यों कहा, मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहते हैं इनकी, जो मंदिर क्यों कहा। लंका के जितने भवन हैं उनको सबको गोस्वामी जी ने मंदिर कहा, और हम 30 साल से सुंदरकांड कर रहे हैं। और कितने विवाद आपको मिल जाएंगे। अन्य तो जगह अलाउड नहीं है, सनातन में तो आपको खूब विवाद मिलेंगे, यहाँ पे अलाउड है बात कहना। तो क्यों ना मैं अपने को उस शास्त्र के स्तर तक ऊंचा उठाऊं, तैयार करूं थोड़ा साधना से, और फिर आराम से उसको करूं। ना हो म्यूजिक, ना हो भीड़, ना हो माइक। और जितना पढ़ूं, मेरे मस्तिष्क में एक विचार चल रहा था 1 हफ्ते से, और मैं कोई पुस्तक उठाई और कल पढ़ी। शुरू की 2 लाइनें वही थी, बस उसके बाद पढ़ ही नहीं सका। वही ध्यान रखे, पढ़ ही नहीं पाया उसके बाद। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं गीता का
एक या दो श्लोक 2-4 दिन तक पढ़ता ही रहूं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कृष्ण को सुनने से पहले अर्जुन को समझ लूं? तो क्या मैं चैप्टर नंबर 1 और 2 नहीं पढ़ सकता क्या, साल 2 साल तक, 6-8 महीने तक? पहले प्रश्न तो समझ लूं, अर्जुन कह रहा है क्या चाहते हैं, उनकी अवस्था क्या है। क्योंकि यदि मुझे प्रश्न स्पष्ट होगा तो अर्जुन कृष्ण जो कह रहे हैं मुझे स्पष्ट हो सके, इसकी पूरी संभावना मुझे स्पष्ट हो जाए। लेकिन ये चीज निश्चित है, यदि मुझे प्रश्न स्पष्ट नहीं होगा तो कृष्ण का उत्तर मुझे कभी समझ नहीं आ सकता। मैं अपने आप को भ्रम में कर सकता हूं, चमत्कृत कर सकता हूं, भगवान ने दर्शन दे दिए, लेकिन वो दर्शन अर्जुन के लिए होंगे, मेरे लिए नहीं होंगे। मुझे यदि गीता में भगवान के पूर्ण स्वरूप के जो उन्होंने दर्शन दिए थे वो पाने हैं, तो उसके पहले मुझे अर्जुन के प्रश्न को अंडरस्टैंड करके अर्जुन बनना पड़ेगा। मेरी यात्रा वहां से स्टार्ट हो। और यदि तुम अपने इस जीवन में इस चीज को अच्छे से समझ पा रहे हो, यहाँ भाई ये मेरी ग्रंथि है, और फिर जीवन के साथ आप ये भी देखो ना, ग्रंथि ऐसे खुल भी रही है, यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। और हर किसी के जीवन का एक उद्देश्य है, ध्यान करो। तुम लोग अपने को देखो, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरी ते नर न घने रे। अपने बच्चों को पढ़ाते हो तो क्या कहते हो? ध्यान लगा के पढ़ो। कोई बच्चा खाना बनाएगा, सैंडविच बनाएगा, तो ध्यान से करना, हाथ ना जल जाए। भाई तुम्हारा ध्यान क्या है, तुम ध्यान क्यों नहीं करते? हर जीव का परम उद्देश्य है कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरा ध्यान करे। ये उसके करना आवश्यक है, भगवान ने कहा। और जो वो बिल्कुल नहीं करता, और जिसको करने या ना करने के लिए वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। ईश्वर उसकी स्वतंत्रता में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते। यही जीवन का मार्ग है, यही अन्वेषण है, यही यात्रा है। तो अब जब तुम कुछ काम कर रहे हो, वर्ल्डली एक्टिविटी, ध्यान रखे क्या कर रहे हो, तुम्हारी सोच में क्या चल रहा है, तुम्हारे विचारों में क्या है, तुम्हारा हाथ कैसे मूव करता है, ये तुम ध्यान में हो। तो तुम्हारा हर कर्म ठीक हो रहा है। किसी भी कर्म में किसी भी तरह की कोई भी त्रुटि नहीं है। और यदि ये प्रैक्टिस हो जाए तो ईश्वर की कृपा बरसते देर नहीं लगती। हमने ईश्वर की सिद्धियों को, वो अनिमा गरिमा लघिमा जो सिद्धियां हैं, हमने उनको सिर्फ और सिर्फ वर्ल्डली थिंग्स को पाने का माध्यम बनाया। ये सिद्धि सिद्ध कर लो तो तुम्हें ये दिख जाएगा, इस व्यक्ति का ये पता लग जाएगा, पैसा आ जाएगा, मकान बन जाएगा। सब नश्वर है। तुम यहाँ कितनी सिद्धियां करके दुनिया को कितना बता लो, चले जाओगे, यहीं रह जाएंगी। लेकिन जो ईश्वर की असली सिद्धियां हैं, वो सिद्धियां ये हैं कि कैसे आप इन सिद्धियों को माध्यम से अपना शुभ करते हैं, अपना कल्याण करते हैं। मैं काफी टाइम से बात नहीं की, हमेशा आनंद मेरे को विशेष रूप से कहता रहा, शायद पिछले 1.5-2 साल से नहीं की, कि सिद्धियां तो आएंगी, इनका अनुभव लेके आगे नहीं। सिद्धियां कहीं नहीं जाती, वो आएंगी, वो मार्ग की हैं। सिद्धि का अर्थ क्या है? सिद्धि का अर्थ है माइलस्टोन। और अभी आपने निश्चित किया कि चलो हम दिल्ली से एक यात्रा करते हैं, उदयपुर की, अहमदाबाद की, या बेंगलुरु, और आपने बाई रोड ट्रैवल शुरू किया, तो एक माइलस्टोन आएगा कि बेंगलुरु 1,000 किलोमीटर, बेंगलुरु 2,000 किलोमीटर, बेंगलुरु 1,500 किलोमीटर, बेंगलुरु 800 किलोमीटर आएंगे।
और तुम गाड़ी छोड़ के उस माइलस्टोन को पकड़ के बैठ जाओ, तो क्या तुम बेंगलुरु पहुंच गए? धोखे में हो, भ्रम में हो। वो इंडिकेट कर रहा है कि जब तुम चले थे तब बेंगलुरु 2000 किलोमीटर, उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, इसको आप माप मत बनाओ। या उदयपुर के लिए चले थे दिल्ली से 800 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, तब बेंगलुरु 2000 की, आज 800 की यात्रा, आज 1200 की यात्रा हो चुकी है, 800 बाकी है, और तुम उसको पकड़ के बैठ जाओ, तो तुम धोखे में हो। तो मार्ग की सिद्धियां तो आएंगी, वो सिद्धियां तुम्हें ये खबर करेंगी कि इतनी यात्रा हो चुकी है, और तुम किसी सिद्धि को पकड़ के बैठ जाओ, तो क्या होगा? तुम्हारी यात्रा वहां रुक गई, क्योंकि तुम्हें लोभ था सिद्धि, तुम्हें लोभ अपने डेस्टिनेशन बेंगलुरु अर्थात ईश्वर का नहीं था। तो जब तुम्हें लोभ हुआ, तुम्हारा अनुभव खराब हुआ, तो तुमने क्या कहा कि साधना पे चले तो अप्सराएं आती। अप्सराएं नहीं आती, अप्सराएं तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे भीतर है, जिन इच्छाओं का तुमने दमन किया, क्योंकि तुम्हारे पास एनर्जी आ रही, वो इच्छाएं उठ उठ के आ रही। कभी ख्याल करो, कभी मैंने कहा कि इस इच्छा को मत पारो। मैं हमेशा कहता हूं, दो तीन बातों का ख्याल करना, तुम्हारी इच्छा से किसी को क्लेश ना, इच्छा पूर्ति करो, और वो सामाजिक नियमों के अनुसार, आज का समाज जिसमें होता है, सारी इच्छाओं की पूर्ति करो, सारी इच्छाओं की पूर्ति। लेकिन ख्याल रहे कि जिस मार्ग पे बढ़ चले, उस मार्ग पे बढ़ते रहना आपका कर्तव्य है, और उसमें बीच में रुक जाना किसी सिद्धि के प्रभाव में आके। कई अनुभव आए आनंदमयी को, मैंने कहा निकल जाओ आगे। हम चाहते तो आनंदमयी को रोक सकते थे, प्रचार मिलता, लेकिन कामना नहीं है ना, कामना नहीं। इन्होंने जो कहा वो हुआ, लोगों के साथ तुरंत निकाल दिया आगे नहीं। अगर एक बार ये व्यवस्था बन गई और लोगों ने आपके पैर पूजने शुरू कर दिए, तो फंस जाओ। अब सारा समझ लो, आई उसके जीवन निकलते, सिद्धियां तो आएंगी। तुम्हें निश्चित करना है कि तुम्हें अपने मार्ग पे चलना है, तुम्हें सिद्धियों में अटकना है, क्या करना है। मैं तो मानता हूं सिद्धि भी एक ग्रंथि है, मुझे ये सिद्धि मिल जाए, ये भी एक ग्रंथि है। उस सिद्धि के टाइमिंग कितने हैं? बस जब तक सांस है, और सच कहूं तो सांस नहीं, जब तक शरीर एक्टिव है। अगर कल को शरीर बिस्तर पे पड़ जाए, चले गए 6 महीने कोमा में, क्या करेगी सिद्धि? तो जब तक मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, अपनी ग्रंथियों को देखना, और उनके वो खुलेंगे ऑटोमेशन, उनके खुलने में बाधा ना बनना। हरजिंदर जी, ये हर जीव का परम कर्तव्य है, हर जीव। दूसरा, दूसरा मुख्य कर्तव्य है, कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे हमारे साथ रहने वाले हमारी पड़ोसी आत्माओं को कष्ट हो। बस इस कंफ्यूजन से निकल जाओ कि मुझे सेवा करनी। बहुत लोग आते हैं, गुरु जी ऐसी सेवा करना चाहता हूँ, बस भगवान ऐसी शक्ति दे दे, मैं लोगों की सेवा। भाई तेरे को क्यों क्यों दे दे शक्ति? वो डायरेक्ट ना दे, सप्लाई कर देंगे। मैं लोगों को भोजन कराऊं, मैं लोगों को अस्पताल पहुंचाऊं, मैं लोगों का अंतिम कराओ, अच्छा है, उसमें बुराई कुछ नहीं है। लेकिन इस कामना से कि पहले शक्ति मेरे पास केंद्रित हो, और फिर मैं उस ऊर्जा का विकेंद्रण करूं, ये अहंकार, श्रेष्ठ बनने की चाह।
ठीक है, शक्ति है, होके बह रही है, होके बह रही है, तो तुम क्या कर रहे हो? गुरुजी मैं दृष्टा की तरह देखता, मैं करता नहीं, मैं देखता। जब आप धीरे धीरे इस कर्ता भाव से मुक्त होके दृष्टा भाव में आने लगोगे, तो आप पाओगे कि आपकी ग्रंथियां बहुत हद तक खुल गई हैं, या डायल्यूट हो चुकी हैं, या खुलने को तैयार है, या खुल चुकी हैं। ये वो चीजें हैं हरजिंदर जी जिनका आध्यात्मिक जगत में बड़ा मोह है। और ये संसार सिर्फ उसी ग्राउंड पे चलता है, उन्हीं बातों को वो कीमत देता है जिनका आध्यात्मिक जगत में कीमत है। आज मैंने आपसे रुपए का व्यवहार किया, रुपए ले, इन चीजों की आध्यात्मिक जगत में कीमत नहीं है। भोजन सबको मिलता है, जरूरत सबकी पूरी होती है, अच्छे से पूरी होती है। लेकिन ये जो आप अपने साथ करते हैं हर शनिवार इतवार को और हफ्ते के अन्य दिनों में, इसका मोल है अध्यात्म। और आप जैसे जा रही हो जिंदर जी, बिल्कुल ठीक जा रही हो। क्या आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया, या कुछ बाकी है तो दोबारा बोलो। सर। बोलो डॉक्टर साहब। ऐसे ही गुरुजी पूछ रही जब सब वेंसडे क्वेश्चन पूछने में क्या फर्क पड़ना। हाँ गुरुजी वेंसडे में आपने एक ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा था हमें। तो उसमें एक लाइन मुझे थोड़ा जोर से अ, बोलिए। गुरुजी वेंसडे में एक ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा था आपने। तो उसमें एक लाइन है, अ, बताओ ऐसा दुष्कर्म प्रियवर जिसको करके जिसको करके तुम्हारी तुम कृपा के कृपा बादल के बादल खींचे चले। बरस जाए, बरस कर मुझको भिगो दे, भिगो कर मुझको घोल के अपने साथ बहा ले जाए। पहुंचे कहीं नहीं यह जलधार, तड़पते तरसते जीवों की बस्ती के भीतर दरारों से रिस रिस जाए। इसके ऊपर भी कुछ था जो चूक गए। बात करो तो पूरी करो, अधूरी क्यों करते हो? दुष्कर्म से पहले एक और शब्द आया 4 लाइन पहले, वो नहीं ध्यान दिया? क्या मैं उत्तम पापी नहीं हूं? किया है गुरुजी, ये किया। अधम नराधम कितने। किया था गुरुजी, किया। ये उल्हाना है। हम्म। जो पूरे के पूरे जो गुरुजी ने लिखवाई पंक्तियां, वो एक लवर ने लिखी, क्योंकि वहां ईश्वर के लिए शायद ईश्वर शब्द प्रयोग हुआ ही नहीं। हम्म। प्रियतम, प्रियवर, दो शब्दों का प्रयोग। ये उल्हाना। अब उल्हाना कैसे है? उल्हाना ऐसे है कि हमने शास्त्रों में पढ़ा, और आपको ज्योति बताऊं एक अद्भुत बात। ये जो मैं उत्तर आपको दे रहा हूं, मेरी आज सुबह आंख खुली और ये एज इट इज शब्द मेरे पास थे। मुझे लगा कोई मुझे पूछ रहा है, और समझो मैं उन शब्दों को रिपीट करके बोल रहा हूँ, जो बोल चुका वो भी। मुझे किसी ने पूछा, सेम ये बात पूछी आज ही सुबह 2 घंटा पहले, और मैंने जो उनको उत्तर दिया सेम रिपीट। हमने शास्त्रों में पढ़ा कि वो बहुत पापी था, भगवान ने उस पर कृपा करी। अजामिल बड़ा अभिमानी था, नरसी ध्रुव बालक तो अज्ञानी था। नरसी भी तो ऐसे आता है ना, गरबारी था। तुम सहज ही सबको तार, जिसमें जो पापी अजामिल को पकड़ा। अजामिल, या तो अगर दुर्योधन है तो दर्शन तो उनको भी पूरे ही मिल रहे हैं कृष्ण के। नहीं, तो उनको भी पूरे ही मिल रहे हैं। रावण है, दर्शन तो पूरे ही मिल रहे हैं, सबको तारा ना भगवान ने। और चलो रावण की तो हमें बात समझ आती है भाई। अभी रावण इतने इंटेलिजेंट, इतने ज्ञानवान, उन्होंने कभी मौका है, इसको सोता नहीं छोड़ना है, उन्होंने बहुत सारी युक्ति लगा के कुंभकर्ण को जगाया।
भाई मास क्लियरेंस हो रही है, सबके अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, तुम भी उठ जाओ। तो ये सारे उत्तम पापी थे। रावण है, कुंभकर्ण है, मेघनाथ है, अजामिल है, ये उत्तम पापी थे। तो ईश्वर, क्या आपकी कृपा पाने के लिए मुझे उत्तम पापी बनना पड़ेगा? और उत्तम पापी बनने के लिए तुम मुझे दुष्कर्म बताओ, मैं वो करूं। तो वो दुष्कर्म मैं करूं, मैं उत्तम पापी बनूं, तो फिर आपकी कृपा बरस जाए मेरे पे। और जैसे उन्होंने इतने इतने सारे राक्षस थे, सबको किया ना, सबको हुआ ना। लंका में कितने थे, कंस थे, जितना जितना हमें पता है। और फिर भगवान ने चुना क्रॉस कंट्री वॉक। तो कितने सारे उत्तम पापी रास्ते में रहे होंगे, जो रिकॉर्ड में नहीं आए। फिर उलाहना है भगवान कि मैं तड़पता हूं, तो क्या मैं उत्तम पापी नहीं हूं? और नहीं हूं तो मुझे दुष्कर्म बताओ क्या करना है। उलाहना। और इसकी जो सबसे अच्छी एक लाइन जो मुझे लगती है बाद में आगे चल के, गुरु जी ने लिखाया, आओ चलो मिल बैठकर शिकवे सारे दूर करने, मैं कहूं क्षमा करो प्रिय, तुम मुझको अपनी बाहों में। है ना? इसलिए दुष्कर्म शब्द का प्रयोग। क्या आपको उत्तर मिला, संतुष्ट हुए या नहीं हुए? जी गुरु जी, बिल्कुल। लेकिन ये प्रश्न मेरे पास आज सुबह आ गया। आई टेल यू, करीब 6:30, 6:25। ठीक है, और कुछ? सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। बोलो उषा जी। सर मुझे एक तो इस बीमारी से पता नहीं ऐसी वो हो गया कि जिंदगी खत्म ही हो गई अब तो हम्म, और एक ऐसा लगता है कि ऐसा कौन सा कर्म करे मैंने जो मेरी इतनी लंबी बीमारी आई, मुझे पता होए कि मैं आगे से ये कर्म ना करूं। आप बहुत क्वेश्चन चलते हैं सर मेरे मन में इस बीमारी से रिलेटेड। किस कर्म का क्या फल है, ये जानना मेरी फील्ड के बाहर है। और मैं ऐसा मानता हूं, इस धरती पे रहने वाले शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो ये निश्चित कर सके कि इस कर्म का ये फल। मुझे ऐसा लगता है कि किस कर्म का क्या फल है, ये ईश्वर और ईश्वर के जो निकट सहयोगी हैं, जिनमें हम एक परम गुरुदेव को जानते हैं, ये उनको जानते हैं, ये वो ही जानते हैं। कर्म का फल कर ये क्यों आया, इसको अन्वेषण करना, इस पे रिसर्च करना एक साधक की, एक जीव की ड्यूटी है। आपने आज कर्म किया, इस जन्म में कर्म किया, 100 साल पहले किया, 500 साल पहले किया, 1000 साल पहले किया, नहीं कहा जा सकता, नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो एक मुख्य चीज कही जा सकती है वो ये है कि किसी भी स्थिति के आने से ईश्वर हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, वो सीखो। और यहां पर आपको सीखने के लिए एक सूत्र है, एक मंत्र है कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। सर इसका तो मैं जाप करती हूँ, मुझे किसी ने बताया कि तुम सुबह उठकर यही क्या, मैं तभी से करती हूँ ये बात तो। ये आपको 24 घंटे करना चाहिए। आई एम ए पावरफुल सोल, बस मैं एक शक्तिशाली आत्मा, आई एम ए पावरफुल सोल। उषा जी, इतने जन्म हो चुके हैं और उन जन्मों में इतने ज्यादा कर्म हो चुके हैं, अभी समझ नहीं आता कहाँ से खींच के लाए। कभी गंगोत्री गए आपको? नहीं सर। तो गंगोत्री का रास्ता देखना, आराम से जाना और गंगोत्री का रास्ता देखना।
इतने बड़े बड़े नद मिलते हैं गंगा जी में कि लगता है गंगा से बड़े ये हैं। कोई कहीं मिलेगा, बहुत बड़े बड़े धाराएं मिलती हैं। और जैसे ही आपको ये समझ आता है कि ये धाराएं मिलनी शुरू हो गई, तब आपको समझ आता है कि गंगा का स्वरूप क्या है। गंगा की धारा क्या है और अद्भुत क्या है यहाँ पे देखने में। सब नदियां मिल जाती हैं गंगा जी में, लेकिन जो सबसे देर से मिलती हैं वो है जमुना जी। कर्म की गति में, कर्म सबसे देर से मिलती है, लेकिन अंततः वो भी गंगा में ही मिलती है। तो गंगा का स्वरूप बनता है किस जन्म में तुमने क्या किया, कैसे किया। अब वो अभी मिले गंगा जमुना, अब बता मैं गंगा जमुना का जल अलग अलग कैसे निकाल के लाऊं, सब गंगा में। ये जानना असंभव है। जब आप मृत्यु को प्राप्त होके उच्च लोक में चले जाएंगे, वहां पर आप इस बात को जान सकते हैं। इस धरती पर रहते हुए आप इस बात को नहीं जान सकते। ये पर्दा है। लेकिन फिर भी यदि आप अपने को वाइब्रेशन देती हैं, आई एम ए पावरफुल सोल, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, तो सर इससे बोलिए। बहुत देती हूँ सर। सर 24 घंटे मेरे मन में यही रहता है और यही दिमाग में चलता है, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शांत हूँ। इससे आपको बल मिलेगा। अभी शांत को छोड़ दो, अभी थोड़ा एनर्जी ले लो, इससे आपको बल मिलेगा। आपको बल मिलेगा, आगे धीरे धीरे आपको हिम्मत चाहिए इस समय इस अवस्था से निकलने के लिए। अपने को वाइब्रेशन देना शुरू करो, बहुत देती हूँ। और कोई रास्ता नहीं। आप जितना स्वर उठा सकते हो उसमें ओम उच्चारण करो, क्योंकि ओम उच्चारण से आपकी नाड़ियों में शक्ति संचरण होता है। तो इसकी संभावना है कि ओम उच्चारण से नाड़ियों में बल आए। नाड़ियों में बल आएगा तो वो बेहतर सहयोग करेंगी किसी बीमारी से लड़ने। एवरीडे करो, दिन में 4 बार करो, 10 बार करो, टैक्स तो है नहीं। आराम से करो, और हो सके तो प्रार्थना करो कि हे ईश्वर मुझे क्षमा। और ईश्वर के साथ आप क्षमा मांगे उन अनजानी जीवों और आत्माओं से जिनके प्रति आपने अपराध किया। ये एक बहुत फास्ट रिकवरी प्रोसेस है। उनसे प्रार्थना करें सुबह शाम कि मैंने जिसका भी जिस जीवन में अहित किया है, मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थना करता हूं। ठीक है सर। मैं जिससे भी जीवन में जब भी मैंने अहित किया है, मैं आप सबको क्षमा करती हूँ। दोनों काम करने हैं। माफी भी देनी है, माफी भी मांगनी है। ये कुछ युक्तियां, इनको प्रयोग करो, तो इससे आपका आध्यात्मिक बल बढ़ेगा। आध्यात्मिक बल बढ़ेगा तो आपको अपने रोग से लड़ने के लिए आपका मनोबल बढ़ेगा। और जब पाप ढीले पड़ते हैं तो मार्ग खुलते हैं, ऐसा हमने अक्सर देखा। आपके साथ भी हो सकता है कोई आश्चर्य। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, और कोई है ना? फिर मिलते हैं। आप लोग सब साधना करते रहें, अपने साधना के अनुभव डालते रहें। अगले सैटरडे आप सब आनंदित रहें, जीवन में एंजॉय करें। आप सबका कल्याण हो, ईश्वर कृपा बरसे। नारायण नारायण हरि प्रभु जी, नारायण नारायण हरि। हरि नारायण हरि। नारायण हरि सर, सभी को नारायण नारायण हरि। नारायण नारायण हरि।